नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ से और मैं आज हूँ औरंगाबाद में। और आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो थोड़ा सा अलग है। जो खबरें हम दिखाते हैं उससे थोड़ा सा अलग, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ किसी से। और ये खास करके औरंगाबाद के लिए एक प्राउड का विषय ज़रूर होगा कि औरंगाबाद की एक लड़की, और लड़की से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एक उद्यमी, जो आज औरंगाबाद में अपनी मेहनत के बल पे ऊंचाइयों को छू रही है। और खैर अभी इसका स्टार्टअप तो नया है, और पर लगातार हम मेहनत देख रहे हैं। और अभी मैं हूँ कर्मा रोड में, औरंगाबाद के कर्मा रोड में। लोकेशन मैं बताऊँ तो वन विभाग है, यहाँ पे डीएफओ साहब का ऑफिस है और उसके जस्ट बगल में ही हूँ। और आज मैं हूँ चाय समोसा कैफ़े में, और आपको जिस शख्स से मिलवा रहा हूँ उसका नाम है अंजलि। तो अंजलि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये अंजलि है और ये उद्यमी हैं, और इन्होंने अपना एक कैफ़े यहाँ चलाती हैं जिसका नाम है चाय समोसा कैफ़े। पूरा कैफ़े आपको दिखाएंगे, पर पहले हम मिलवाते हैं अंजलि से। तो अंजलि, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये चाय समोसा कैफ़े और इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ कुछ किया जाए, ये बताइए। चाय समोसा कैफ़े की शुरुआत मैंने तेज बोलिए। चाय समोसा कैफ़े की शुरुआत मैंने 4 नवंबर 2021 से की थी। ओके। और इस छोटे उसमें मेरा छोटा सा सेटअप था। एक छोटी सी सोच की शुरुआत हुई थी उस वक्त कि यहाँ पे जब मैं औरंगाबाद में आई तो मुझे यहाँ पे खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे लोग मतलब पैसे लेते थे, बट आपको जिस क्वालिटी का फूड आपको चाहिए उस क्वालिटी का फूड आपको मिलता नहीं था। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से इनिशिएटिव लिया जाए। हाँ। तो मैंने खुद का अपना स्टार्ट किया। मुझे फूड में काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब खाने में भी और खिलाने में भी। तो दोनों चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छे से। तो मैंने अपना छोटा सा स्टार्ट किया चाय समोसा कैफ़े, जो कि आप ओरिजिनल देख सकते हैं, इसके बगल में ही है हमारा। वो टेक अवे टाइप का था। और मैंने हर चीज़ें ना कस्टमर के सामने ऑनेस्ट वे में रखी, जो एज इट इज़। मैंने सारी चीज़ें खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और चीज़ों को लोगों को जैसी है वैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया। अच्छा अंजलि, पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी दीक्षा के बारे में बताएं। ओके। वैसे मैंने बीकॉम किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, और इस साल मैंने एलएलबी कंप्लीट हुई है। एमबीए किस स्ट्रीम से किया है? एचआरडी से किया हुआ है। एचआरडी से किया है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएट लेवल पे बीकॉम, मास्टर्स पे एमबीए, स्पेशलाइजेशन इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन विभाग में स्पेशलाइजेशन है, और उसके साथ में एलएलबी का कोर्स भी किया है। मतलब एक पूरा पैकेज है अंजलि के पास। अगर देखें तो डिग्री का पैकेज है, जिससे ये कहीं भी जाकर महानगर में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में एक अच्छा जॉब तो कर सकती है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। पर एक औरंगाबाद अभी भी देखा जाए तो छोटा शहर है, और मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी भी लड़कियां उस लेवल पे काम नहीं कर रही है जैसे बड़े महानगरों में करती हैं, या दिल्ली में, या मुंबई में, या हैदराबाद में जिस तरह का एक माहौल है वैसा तो नहीं है। पर इन्होंने यहाँ आकर और अपना व्यवसाय या अपना स्टार्टअप करने का निर्णय लिया, और आज सफलतापूर्वक कर रही हैं। और मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको दिखाना चाहिए अपने चैनल पे, और लोग कम से कम इनके बारे में जाने। तो हमने इनके दीक्षा के बारे में बताया। अच्छा, तो यहाँ का जो फूड अरेंजमेंट है वो कौन करता है? फूड अरेंजमेंट सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ कि कस्टमर को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, सब बाकी चीज़ें। क्योंकि मेरे लिए कस्टमर फीडबैक एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ एवरीथिंग। मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं खोल रखा है, मैं चाय समोसा के पिछले 1.5 साल से चला रही हूँ। और कस्टमर का अगर आप फीडबैक देखें और रिटेंशन रेट देखें तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ 100% है। जो मेरे पास एक बार आता है वो अगली बार नहीं, वो हमारे पास 1 साल लगातार आता है। और एक मैं ज़रूर एक बात आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा एक बात पे, जो मुझे बहुत पसंद आई, खास करके अंजलि में। अंजलि खुद से एक इनकी मानसिकता है ऐसी, मैं आता हूँ यहाँ पे अक्सर, तो मैंने देखा है कि ये खुद ही सर्विस भी कर देती है लाके, और इंतज़ार नहीं करती है कि वो फलाना आएगा, वेटर आएगा तो उसको बुलाना है। ऑर्डर के लिए, इनफैक्ट जब मैं पहली बार अंजलि आया था तो ऑर्डर लेने आप मेरे पास खुद ही आई थी, खुद ही बोला कि सर क्या चाहिए, आपका ऑर्डर हो गया क्या सर? तो आप देख सकते हैं ये मानसिकता वाली बात है, और मुझे लगता है कि मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है।
और वो अंजलि कहीं ना कहीं बदल रही है। नहीं तो खास करके मैंने औरंगाबाद में ज़रूर देखा है कि आप अगर एक छोटा सा दुकान में बैठे हैं तो आपके पास 4 नौकर होने चाहिए कि या पिंटू ये लेके आओ, चिंटू वो उठा के लेके आओ, गुड्डू गाड़ी साफ़ कर दो। तो ये मैं नहीं देखता हूँ। और इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ये खुद से इवन सर्विस भी करती है, और ये आप आके देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा अंजलि, ये तो आपने बताया आपके बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में। आज साल का अंतिम दिन है, हम लोग 31 दिसंबर 2022 में आज अंतिम दिन बैठे हुए हैं चाय समोसा कैफे। तो आज का स्पेशल क्या है अंजलि, ये बताइए। आज हम लोग स्पेशल एक यहाँ पे एक न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, और Good. ये हाँ बेसिकली सोचा कि और जैसे दोस्तों देखिए आज न्यू ईयर पार्टी है। अभी अंजलि ने बताया नहीं था, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि मेरा कैफे का स्टार्ट करने के पीछे मोटिव यही था कि लोगों की सोच बदलनी है। हाँ। कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। हाँ। और कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, नहीं। आपकी सोच बड़ी छोटी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मेरे लिए कोई ये मेरे लिए कभी भी ये नहीं किया कि मैं मतलब इतनी पढ़ी लिखी मैं किसी को फूड सर्व करने मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हाँ, हुआ। 100%। क्योंकि दिस इज माई पैशन, दिस इज माई पार्ट ऑफ वर्क। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने के लिए। अब पीपल आइदर दे विल सपोर्ट यू और आइदर दे विल क्रिटिसाइज यू, दैट्स टोटली अप टू देम। हाँ। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इट्स the everything will depend upon the mentality of the people. Exactly. So here I'm changing the mentality of the people. Here I'm bringing the change. You can say I'm the fresh air here, fresh air in the town. हाँ. So people will. I want to know the differentiate between cafe and restaurant. So मुझे ये करना है कि what is the main difference between cafe and restaurant? Restaurant is something where you come and eat your food and you go. Okay, you went out. आपको बस चले जाना है. लेकिन cafe something आप यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और आप एक रिलैक्स होके जाते हो। मैं खास करके युवा वर्ग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अंजलि की उम्र के लड़के लड़कियां हैं या उनसे ऊपर के या उनसे नीचे के, हाँ। वो जो भी है, ठीक है, खास करके उन बच्चों की मानसिकता को बदलना मैं जरूर चाहूँगा कि वो अंजलि से इंस्पायर हों एंड उसके हिसाब से काम करें। उसकी मानसिकता को आप देखिए, वो कहना क्या चाहती है, क्योंकि बड़े लोगों की मानसिकता तो मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। हाँ। वो सदियों से चलती आ रही है उनकी सोच परिपक्व हो कि गई है। हाँ, कि अगर हमारे पिताजी धोती पहनते थे तो भाई हम भी धोती पहनेंगे, उसमें वैसे ही रहेंगे। बट बच्चों की सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भविष्य हो। और देखो अंजलि कैसे अपना भविष्य साथ में एक इंस्पिरेशन बनी हुई है लोगों के लिए। तो अंजलि अब 31 के बारे में 31 तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक रखा है, आपको लाइव म्यूजिक रखा हुआ है और एक ओपन माइक भी रखा हुआ है। हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आपको मतलब जो भी आपको परफॉर्म करने का है, वी आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म। और हम लोग एक्चुअली औरंगाबाद में जितने भी हिडन जेम्स हैं हम लोग निकल के उनको उभार के ला रहे हैं। अच्छा। और वो लोग खुद ब खुद हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हमने कुछ ऐसा कुछ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है कि Exactly. जहाँ पे वो मतलब खुल के और दिल से परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है। हाँ, और कैरियोके नाइट्स भी है जो कि काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ के लिए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट आप बताओ यहाँ पे खुल के। अगर मैं और आप समझ रहे हैं तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट। हाँ, तो कैरियोके नाइट्स बेसिकली ये मतलब बड़े सिटी में होता है। हाँ। कि यहाँ पे आपके दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो एकदम आप डिफाइन करके बताओ। ओके, कैरियोके नाइट्स इज समथिंग मतलब यू इफ यू आर यूजिंग फोन तो यू गेट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, ठीक है ना, एंड यू हैव टू सिंग अलोंग विद द लिरिक्स, दैट्स कैरियोके। यू विल गेट द माइक एंड द स्पीकर और आपको ना लिरिक्स ना पढ़ के वो गाना। आजकल वो चल रहा है, उसमें भी आप ऑर्केस्ट्रास में भी देखते हैं वैसा। हाँ, यू कैन से दिस। तो ये चीज़ वो कर सकते तो हैं। जिनके पास जो अपने आप को हिडन जेम्स समझते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है या जो गाना में इंटरेस्टेड है, मेरी आवाज़ भी बहुत बुरी है, तो वो आ सकते हैं और मतलब कैरी ऑन कर सकते हैं 31st नाइट विद चाय समोसा कैफे। और काफ़ी और हम लोग जिस तरह का फूड यहाँ पे देने वाले हैं। हाँ, कुछ खाने पीने के बारे में बताओ कि 31st में क्या है, वो हम लोग आएंगे कभी। हाँ, बिल्कुल। जैसे वेज में के लिए हम लोग ने रखा है, वेज के लिए हम लोग ने रखा है आपको वेज एंड कॉर्न सूप। सब यूजुअली आप जाते हो तो सब वेज सूप पिलाते हैं, बट हमने कॉर्न सूप रखा हुआ है। और हमारा जो कैफे का जो बेस्ट सेलर चीज़ें हैं ना, वो हमने रखी है अपने स्टार्टर में। जैसे वेजी लोडेड सैंडविच हमारा बेस्ट सेलर है, वो रखा हुआ है। फिर आपको वेजी लोडेड सैंडविच हो गया। हाँ। और जो हमारा वेज हाक्का नूडल्स हो गया, मंचूरियन हो गया, और जो पोटैटो क्यूब्स हो गए, ये सब कैफ़े के जो हमारे बेस्ट आइटम है ना, वो हमने रखे हुए हैं। मेन कोर्स में जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए हम लोग बिरयानी रखी है हमने स्पेशल।
और जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए हम लोगों ने वेज बिरयानी, वेज दम बिरयानी रखी है, पनीर हांडी रखी हुई है, और उसके वेज जल फ्राइजी रखी हुई है, और हम लोगों ने एक लाइव ग्रिल का ऑप्शन रखा हुआ है, जो कि हम लोग स्पेशली वो पार्टी के टाइम पे लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, वो सब सामने आपके ग्रिल होगा और आप लोग को सर्व होगा, और केक हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा हर किसी के लिए। केक कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, चलो। और चाय स्पेशली मटका चाय हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 31st के लिए। हाँ जी। वो भी हमारे तो तरफ से। ये कुछ टिकट विकट सिस्टम है या कैसे है वो बताइए। हाँ, टिकट का सिस्टम है। तो टिकट तो मैंने फूड के अकॉर्डिंग ही वो किया था, बट अगर आप ग्रुप में लाते हैं तो पर पर्सन, जो सिंगल पर्सन के लिए 500 है। अगर आप 5 बंदे आते हो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इससे नॉर्मल प्राइस 800 है, और अगर आप कपल में आते हो तो आपको 1200 पड़ेगा फॉर 2 couples, and for kids it's 400, and timing is 8 to 12। अच्छा, और अगर जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके पास आएंगे उसके लिए क्या आप स्पेशल दोगे वो बताओ। उसके लिए हम लोग स्पेशल, वो सरप्राइज रहेगा, वो आएंगे तो हम लोग सरप्राइज वो बताएंगे, वो आपका नाम लेंगे कि आपके न्यूज़ के थ्रू आए, और उनके लिए हम लोग स्पेशल कुछ सरप्राइजेस देंगे जो उनको पसंद है। दर्शकों, ये अंजलि ने बताया जैसे, ठीक है, आज 31st नाइट का बड़ा इसके पास मेनू है, और काफ़ी बिजी है, हेक्टिक शेड्यूल है इसका, क्योंकि 31st नाइट का फुल अरेंजमेंट तो इसी को करना होगा, ये तो 100% है, और काफ़ी लेट नाइट तक ये वर्क करती हैं अपने कैफ़े में। मुझे लगता है कि रात के 1:30-2 बज जाते हैं इनको करने में काम, तो सुबह 6 बजे आ जाती है, और सारा सेटअप वटअप करने के बाद 8 बजे से 8 बजे से स्टार्ट होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इनका, क्योंकि आज ये काफ़ी व्यस्त हैं, और आप आइए, और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी आएंगे वो अंजलि से डायरेक्टली मिल सकते हैं, कि हम बीबी न्यूज़ या मेरे नाम से भी बोल सकते हैं कि मैं आलोक जी के माध्यम से आया हूँ, और आपको मतलब यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ सरप्राइजेस फ्रॉम अंजलि एंड चाय समोसा कैफे। तो अंजलि से फिर हम मुलाकात करेंगे नए साल में, और अभी मैं ज़्यादा इनसे जानकारी नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। आज एक तरह से मोटा मोटा 31st को बताना था कि कैसे क्या कर रही है ये, तो ये हमने बताया। 31st को एक इवेंट एक और होने वाला है, बताइए। जो कि शाम 5 बजे से है। यहाँ पे औरंगाबाद के जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट मतलब जो टीवी से रिकग्नाइज आर्टिस्ट आप बोल सकते हैं, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत ही महारती हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे 5 बजे। हमारे यहाँ पे एक पोट्री नाइट होने वाला है 5 बजे से लेके, उसके टिकट्स के कोई चार्जेस नहीं है, वो आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक ओपन माइक्स हम लोग ने कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे, जो कि 5 बजे से हो रहा है। आप लोग प्लीज़ आइए, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। 5 बजे से देखिए, टाइमिंग क्या है? 5 to 7। 5 to 7। हाँ, और उसके कोई टिकट्स नहीं है। 5 से 7 बजे तक एक औरंगाबाद के जो आप कह सकते हैं जेम्स बोल सकते हैं, अनमोल रतन बोल सकते हैं, वो आ रहे हैं, वो लोग आएंगे यहाँ पे, और उनके लिए ओपन माइक दे रखा है, यहाँ व्यवस्था है, और वो अपना परफॉर्मेंस देंगे, और आप इंजॉय कर सकते हैं। कोई टिकट्स नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई खाने पीने का आनंद लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 5 से 7 बजे तक है, उसके बाद 31st का प्रोग्राम, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। तो अंजलि का समय ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, और फिर अंजलि से हम लोग मिलेंगे नए साल में। तो अंजलि, बेस्ट ऑफ लक आपको आज के लिए भी और आने वाले नए साल। और मैं सबको नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप लोग सभी का नया साल बहुत ही आनंदमय हो, आप लोग सभी खुश रहें, आपकी पूरी फैमिली को विशेस यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सेम टू यू, आपको भी नववर्ष की हार्दिक बधाई। तो आप देख रहे थे बीबी न्यूज़, चाय समोसा कैफ़े, और मेरे साथ और अंजलि के साथ। तो मिलते हैं अब आपसे नए साल में, तब तक के लिए धन्यवाद।